आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पार्टी मुख्यालय पर किया गया जोरदार स्वागत। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, भाजपा की विचारधारा देश हित में है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चमड़ा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। कहा, भारत का चमड़ा उद्योग स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रहा है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित याचिका की सुनवाई 4 महीने में पूरी करने का दिया निर्देश। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कल लखनऊ में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और लक्ष्मीकांत वाजपेयी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह सहित राज्य सरकार के कई मंत्री और नेताओं ने भूपेंद्र चौधरी का स्वागत किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बूथ स्तर से लेकर क्षेत्र स्तर तक संगठन में मजबूत पकड़ रखने वाले नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहले भी कई अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं। आशा है कि वो केंद्र और राज्य के बीच सेतु का काम करेंगे, जिससे प्रदेश को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि नए प्रदेश अध्यक्ष नए संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह के साथ मिलकर एक नए उत्तर प्रदेश को बनाने और उसे मजबूत करने का काम करेंगे। इस अवसर पर भूपेंद्र चौधरी ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने मेरे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता को उत्तर प्रदेश की बागडोर सौंपी है। श्री चौधरी ने कहा कि भाजपा की विचारधारा देश हित में है। सामाजिक और आर्थिक हर तरह से पार्टी समाज के हित में कार्य करने के लिए तत्पर रहती है। इससे पहले नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का लखनऊ के चारबाग स्टेशन से लेकर पार्टी मुख्यालय तक पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों ने जोरदार स्वागत और अभिनंदन किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने चारबाग से हजरतगंज तक विभिन्न महापुरुषों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान प्रदेश सरकार के कई मंत्री, पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल लखनऊ स्थित नेशनल इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने स्कूल की कक्षाओं, सभागार, शिक्षकों के लिए स्टाफ रूम और लैब स्टोर रूम का अवलोकन किया। उन्होंने कक्षाओं में जाकर उपस्थित विद्यार्थियों से उनकी गतिविधियों, शिक्षा के प्रति सजगता, पारिवारिक विषयों तथा स्कूल आवागमन के साधनों की जानकारी ली। विद्यार्थियों से बात करते हुए राज्यपाल ने उन्हें प्रतिदिन विद्यालय आने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि अपराधियों के मामलों में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने महिला अपराध के मामलों में अपराधियों पर तत्काल मुकदमा पंजीकृत करने और उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में कल सुबह जनता की समस्याएं सुनने के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारी अनुसंधान और अभियोजन की प्रक्रिया जल्द पूरा कर अपराधियों को सजा दिलाने की प्राथमिकता पर जोर दें। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि पूर्वांचल के विभिन्न जनपदों तथा फिरोजाबाद में पर्यटन विकास की योजनाओं पर शीघ्र कार्य शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पर्यटन विभाग द्वारा योजनाओं के लिए धनराशि का आकलन करके आगे की कार्रवाई तेजी से पूरा करने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दिए गए हैं। पर्यटन मंत्री ने बताया कि जिन जनपदों में पर्यटन विकास की योजनाएं तैयार की गई हैं, उनमें बस्ती, वाराणसी, गाजीपुर, महाराजगंज, देवरिया, अमेठी शामिल हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत का चमड़ा उद्योग स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रहा है।
मैनपुरी में कल केंद्रीय चमड़ा शोध संस्थान कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिकों, अधिकारियों और कॉलेज के छात्रों को संबोधित करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने युवाओं से चमड़ा उद्योग के नए स्टार्टअप में कैरियर बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भारत लंबे समय से चमड़ा उत्पादों का बड़ा निर्यातक रहा है। चमड़ा उद्योग देश में निर्यात के जरिए विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाले शीर्ष 10 उद्योगों में शामिल है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने आगरा और कानपुर जिले के चमड़ा उत्पादों को एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल किया है। उन्होंने चमड़ा उत्पादों को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कल मथुरा की जिला अदालत को श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित याचिका की सुनवाई 4 महीने में पूरी करने को कहा है। ये याचिका मनीष यादव ने दायर की है, जो श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मामले के वाद मित्र भी हैं। पिछले साल दायर याचिका में विवादित भूमि के वैज्ञानिक सर्वेक्षण के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता मनीष यादव ने उच्च न्यायालय से हस्तक्षेप करने और मामले की सुनवाई जल्द करने का अनुरोध किया था। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम पूरे देश में लागू करने और विकास का लाभ सभी तक पहुंचाने की परिकल्पना पर आधारित है। नई दिल्ली में सरकारी ई बाजार पर गिफ्ट कैटलॉग और स्टोर फ्रंट का शुभारंभ करते हुए श्री गोयल ने कहा कि देश के हर जिले में अपार क्षमता है जो दुनिया भर के देशों के बराबर हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की सफलता को देखकर अन्य राज्यों को प्रेरणा मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक जिला एक उत्पाद को राष्ट्रीय आंदोलन बना दिया है। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस पर कल देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी है। उन्होंने मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के युवा कल्याण एवं खेल राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव ने कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय में राज्य युवा उत्सव का शुभारंभ किया, जो 31 अगस्त तक चलेगा। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास कर रही है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी युवाओं को खेल से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। झांसी में मेजर ध्यानचंद की समाधि स्थल पर उनकी प्रतिमा पर पूर्व ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ियों ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। झांसी के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया, जिसमें इस बार देसी खेलों को भी शामिल किया गया। मेरठ में जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने बताया कि मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के बन जाने से खिलाड़ियों को अपने सपने साकार करने का मौका मिलेगा। इस अवसर पर स्टेडियम में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शारीरिक शिक्षा एवं योग विभाग द्वारा क्रॉस कंट्री दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रानी यादव और प्रोफेसर सुशील कुमार गौतम ने दौड़ का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने प्रतिभाग किया। गौतम बुद्ध नगर में हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। दिल्ली में DND फ्लाईओवर के पास यमुना नदी में 5 युवकों की कल डूबकर मौत हो गई। ये सभी गौतम बुद्ध नगर जिले में नोएडा के सेक्टर 39 थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव सलारपुर के निवासी थे और भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा को विसर्जित करने के बाद स्नान करने के दौरान डूब गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का पार्टी मुख्यालय पर किया गया जोरदार स्वागत। भूपेंद्र चौधरी ने कहा, भाजपा की विचारधारा देश हित में है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने चमड़ा उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार की सराहना की। कहा, भारत का चमड़ा उद्योग स्टार्टअप और उद्यमिता के लिए विश्व स्तरीय अवसर प्रदान कर रहा है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर शाही ईदगाह मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण से संबंधित याचिका की सुनवाई 4 महीने में पूरी करने का दिया निर्देश। और हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती राष्ट्रीय खेल दिवस पर प्रदेश भर में कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।